ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करते हैं देशी गौ माता के गौमूत्र पर, इसके लाभ, इसकी सेवन विधि और सावधानियां क्या रखनी है। आज हम उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक सूचना दे दूं, यदि आपको मेरा नंबर चाहिए, मुझसे बात करनी है, तो वीडियो पूरा देखिए तो ही आपको नंबर मिल पाएगा। अन्यथा आप टिप्पणी करके नंबर मांगेंगे, नंबर कदापि नहीं मिल पाएगा। मुझे क्षमा करें। अब हम बात करते हैं अपने विषय पर। मित्रों, देशी गौ माता का जो गौमूत्र होता है वो कैंसर से लेकर बाल झड़ने से लेकर सर्दी जुकाम हर तरीके के रोगों पर काम करता है और ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत हितकारी काम करता है। अब और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, सबसे अच्छी बात होती है। अब हम ये भी जान लें कि कौन सी गौ माता का गौमूत्र लेना चाहिए। जो गौ माता पहाड़ों पर चरती हों या मैदानों में चरने जाती हूँ या मैदानों में टहलने जाती हूँ, ऐसी ही गाय माता का गौमूत्र हमें सेवन करना चाहिए। जो गाय शहर में है या जर्सी हॉलिस्टन, इनका गौमूत्र किसी भी काम का नहीं होता है, क्योंकि शहरों में जो गाय रहती हैं वो कचरा आदि खाती रहती हैं, तो उसका जो दूध पर गौमूत्र पर भी प्रभाव होता है और वो गौमूत्र उतना या लाभकारी होता ही नहीं है। तो कई बार क्या खाया उस अनुसार हानि और कर जाता है, इसलिए कदापि वो गौमूत्र आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और जो गाय माता का आप गौमूत्र ले रहे हैं वो गर्भवती ना हो, निरोगी हो, इतना आपको विशेष ध्यान रखना है। हाँ, यदि बछिया का लेते हैं तो भी अच्छा है, क्योंकि वो फिर गर्भवती होने का कोई स्थिति नहीं बनती है, तो आप वो भी ले सकते हैं। अब ये जो गौमूत्र, जैसा कि हमने बताया, कैंसर से लेकर हर रोग पर काम करता है। ये कैसे काम करता है हम इसको थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। गौमूत्र में किसी भी प्रकार के कीटाणु को नष्ट करने की चमत्कारिक शक्ति होती है, जो सभी कीटाणुजन्य व्याधियों को नष्ट कर देती है, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, कोई भी रोग हो वो सब शामिल हो जाते हैं। मित्रों, गौमूत्र त्रिदोष कहे जाते हैं, कफ वात पित्त। ये जब संतुलन बिगड़ता है तो बहुत सारे रोग होते हैं, सारे रोग इनके असंतुलन से ही होते हैं। इनको समान करता है, अतः वहाँ से भी रोग नष्ट हो जाते हैं। त्रिदोष समान करना था, ये दोष कहे जाते हैं, कफ वात पित्त, ये त्रिदोष कहे जाते हैं। इनका नाम ही त्रिदोष है, ये दोष है ऐसा नहीं कह सकते, पर इनका असंतुलन ही दोष बन जाता है, और ये सम है तो ये दोष भी लाभकारी हो जाते हैं। अच्छा, उसके आगे गौमूत्र शरीर में लीवर को सही प्रकार से स्वच्छ करता है, जिससे खून साफ होने की प्रक्रिया सही हो जाती है, और लीवर सही काम करे तो पेट सही रहता है, और पेट सही रहने से हमारा पूरा शरीर, पूरा पाचन तंत्र, पूरा देह तंत्र सही चलता है। उसके बाद गौमूत्र में सभी प्रकार के ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में आरोग्यदायक और सभी तत्वों की पूर्ति करते हैं, और जो भी बैक्टीरिया वायरस है उनका नाश करते हैं। गौमूत्र में कई खनिज और खासकर ताम्र होता है, जिसकी पूर्ति से शरीर में खनिज तत्वों की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। स्वर्ण क्षार भी इसमें होता है, जिससे रोगों से लड़ने की सामर्थ्य बढ़ती है। मित्रों, गाय के दूध में स्वर्ण है, ये वैज्ञानिकों ने भी साबित कर दिया है। और ये जो स्वर्ण होता है ये हमारी देह के लिए, हमने देखो स्वर्ण युक्त च्यवनप्राश भी बाजार में मिलते हैं। अब उसमें स्वर्ण कितना होता है वो बात का विषय है। स्वर्ण भस्म भी आती है जो देह के लिए बहुत लाभकारी हो, वही स्वर्ण इसमें गौमूत्र में पाया जाता है। तो आप सोचिए देशी गाय का गौमूत्र कितने काम का है। मित्रों, मानसिक क्षोभ जब हो जाता है, अर्थात ये स्नायु तंत्र जो गड़बड़ हो जाते हैं, कई बार जो दवाइयाँ खाते हैं उनके सेवन से हृदय और मस्तिष्क कई बार विकृत हो जाता है, अर्थात इनमें कुछ चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती हैं, जिसके कारण कई बार हृदय की समस्याएं और बहुत सारी समस्याएं, मस्तिष्क की हृदयगत रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उन सब की रक्षा इस गौमूत्र से होती है। उन सब में गौमूत्र बहुत अच्छा काम करता है, और इन सब में पंचगव्य और अच्छा काम करता है। इन स्थितियों में पंचगव्य यदि नशे के रूप में नाक में डाला जाए तो बहुत अच्छा काम करता है। नशे कैसे डालना हम पंचगव्य बताते हैं, पर उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए हम अधिक इसका प्रयोग नहीं बता पाते। अन्यथा पंचगव्य एक ऐसी औषधि है जो हर रोग को ठीक कर सकती है। मित्रों, उसी प्रकार किसी भी प्रकार की औषधियों के अधिक मात्रा में प्रयोग करने से कई बार देह में बहुत सारी विकृतियां खड़ी हो जाती हैं, जिसमें मानसिक या शारीरिक, कई किसी किसी को दस्त हो जाते हैं, किसी किसी के शरीर में अकड़पन आ जाती है। ये इस तरीके के सारे रोगों को, इस तरीके के सारे विषयों को निकालने का काम ये गौमूत्र करता है, इसका सेवन करता है। इसकी सेवन विधि हम आपको अंत में बता देंगे। विद्युत तरंगे हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं। ऐसी विद्युत तरंगे जो वातावरण में सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, जो हमारे लिए उपयोगी हैं, लाभदायी हैं, वो सब जब जैसा कि गौमूत्र में ताम्र होता है, वो अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, और वो हमारी देह में आकर हमारी देह को स्वस्थ बनाने में
कारगर सिद्ध होती हैं। उसके अलावा गौमूत्र एक रसायन होता है, ये ऐसा रसायन है जो बुढ़ापे को दूर करता है और इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, इसलिए कहते हैं। और दूसरी बात है कि यदि कोई गौमाता को रोज़ स्पर्श करता रहे, 10-15 मिनट उसके ऊपर हाथ घुमाता रहे, तो उसकी देह में और भी रोग जो हैं वो नष्ट होने लग जाते हैं। उसमें डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां नष्ट होने लग जाती हैं। और गौमूत्र के सेवन से बाल भी काले होते हैं, जिससे बुढ़ापा दूर रहता है। ये एक रसायन है, अर्थात एक बहुत बड़ी औषधि है, तो हमारी देह में कैसा भी रोग अन्य लगने नहीं देता है, जिसके कारण हम स्वतः ही स्वस्थ रहते हैं। आहार में जो पोषक तत्व की कमी होती है उसकी पूर्ति गौमूत्र से हो जाती है, जिससे स्वास्थ्य में बहुत अधिक लाभप्रद होता है। आत्मा में देह में जब हम कई बार विरुद्ध आहार या अशुद्ध आहार डालते हैं, जैसे कोई मांसाहार आदि करता है, ऐसे जब ये प्रभाव बहुत तेज गति से बढ़ जाता है, उस स्थिति में यदि गौमूत्र का पान किया जाए, गौमूत्र का सेवन किया जाए, तो वो अंदर सात्विकता, देह के भीतर सात्विकता पैदा करते हैं, जिससे बहुत सारे रोगों से हमारा बचाव हो जाता है। मित्रों, ये रोग इतने सारे होते हैं कि यदि छोटे छोटे गिनवाने जाएं तो अनगिनत हैं, क्योंकि पेट खराब होने से लेकर उल्टी, दस्त, हैजा, छाती के ये फेफड़ों के रोग, टीबी, न जाने क्या क्या गिनवाएं, क्योंकि गिनवाने में यदि बैठेंगे तो करीब 2-3 घंटे का वीडियो कम से कम बन जाएगा। तो सारे रोग, मतलब सारे रोग शामिल हो जाते हैं। उसके अलावा शास्त्रों में हम तो पुनर्जन्म को मानने वाले हैं, जो गाय को माता मानते हैं पुनर्जन्म को भी मानते हैं। तो पुनर्जन्म को जो मानते हैं उनके अनुसार यदि कोई पाप जो हमने किए होते हैं वो भी इससे कट जाते हैं गौमूत्र पान से, क्योंकि गौमूत्र को हम गंगा जल की संज्ञा देते हैं। गंगा जल क्या है? तो गंगा जल एक ऐसा द्रव्य है, ऐसा जल है जिसको हम एक बहुत पवित्र मानते हैं, और पवित्र इतना है कि उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। ये वैज्ञानिक भी इस बात से परेशान है कि गंगा जल में कीड़े क्यों नहीं पड़ते। इसके लिए वो शोध चल रही है उनकी, वो अपना शोध करते रहें, लेकिन हमारे यहाँ तो प्रमाणित है, हमारे यहाँ तो सिद्ध है कि हाँ, गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते। तो गंगा जल इतना शुद्ध है, वैसा ही गौ माता का गौमूत्र होता है मित्रों। इसलिए हमारे कहा जाता है, कैसा शुद्ध है? तो गंगा जल जैसा शुद्ध है। तो गंगा जल इतना शुद्ध है मित्रों, और कि उसकी उपमा दी जाती है। तो ऐसी ही पाप नाशनी जो गंगा हमारी है, वैसी है ही गौमूत्र पान करने से हमारे पापों का नष्ट होता है, और वो हमारे भीतर की जो रोग हैं उनको क्षय कर देते हैं। रोग क्षय करना ही तो पाप का नष्ट करना है, या पाप नष्ट हो गए तो रोग अपने आप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो उन सारे रोगों में गौमूत्र काम करता है। शास्त्रों के अनुसार जो भूत आदि कुछ लोग मानते हैं, शास्त्रों में तो इसका वर्णन कम मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन लोग जो भूत प्रेत आदि मानते हैं, तो जहाँ भूत प्रेत आदि कहाँ बसते हैं? तो जहाँ गंदगी होती है या जहाँ कमज़ोर कोई होता है। यदि आप मजबूत हो जाते हैं, यदि आप सबल हो जाते हैं, यदि आप अपने भीतर से अपने आप को पूरी तरह से मजबूत बना लेते हैं, तो आप हर रोग से या हर भूत आदि से लड़ सकते हैं। हम भूत को नहीं मानते, लेकिन हमने ये जो वर्णन दिया गया है, कई बार लोग करते हैं, तो हम उस अनुसार ये बात बता रहे हैं कि यदि कहीं आपके घर में भूत प्रेत आदि की बाधा भी है, तो उसमें भी गौमूत्र बहुत अधिक काम करता है, और आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। और ये भव रोगों से भी मुक्त करता है, भूत रोगों से भी मुक्त करता है। और हमने एक चीज़ और, ये वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया था कि गौ माता को रोज़ आर्सेनिक थोड़ी मात्रा में दिया गया, और उसके बाद उसको दूध, गौमूत्र और गोबर आदि को चेक किया गया, तो कहीं भी आर्सेनिक नहीं मिला। और जब थोड़े दिनों बाद देखा गया, करीब 1.5 साल बाद, तो गाय माता के गले में एक नीली सी लाइन बन गई, और जो नीली सी लाइन में जो वहाँ से जब रक्त लिया गया, तो वहाँ मात्र आर्सेनिक मिला और कुछ भी नहीं मिला, अर्थात वहाँ मात्र आर्सेनिक की मात्रा थी। मित्रों, जो हिंदू हैं वो मानते हैं कि शिव जी ने अपने गले में विष को धारण किया हुआ है, तो गाय माता भी कुछ ऐसे ही हैं। इसलिए हम इनकी पूजा करते हैं और हम इनको बहुत मानते हैं। जो रोग वंश परंपरागत से चले आ रहे हैं, जो लोग पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, उनको भी गौमूत्र पान से ठीक किया जा सकता है मित्रों। तो जो आनुवंशिक रोग हैं उनसे भी लड़ने की शक्ति जो है वो गौमूत्र देता है। और बहुत सारे विषयों पर, और बहुत सारे अलग अलग तरीके के विष जो कभी कोई किसी को दे दिए जाते हैं, कोई विष पान कर लेता है, उस पर भी गौमूत्र काम करता है। और मित्रों, कैंसर जैसे रोग जिनको डॉक्टर ने कह दिया कि अभी इनका कोई इलाज संभव नहीं है, यदि देह में, काया में वैसे रोग हो गए हैं जैसा कि गैंग्रीन आदि हो जाता है, तो उस पर गौमूत्र बहुत अच्छा काम करता है। गैंग्रीन के लिए तो गौमूत्र में आप ये गेंदे के फूल का वो मिला लीजिए,
फूल और उसको पीस के चटनी जैसा बना लीजिए, तो गैंग्रीन के घाव पर लगाइए, गैंग्रीन का घाव भी भर जाता है। तो इसका सीधा सा अर्थ निकलता है कि हर रोग पर गौमूत्र काम करता है। बस आप उसका सेवन भी कर सकते हैं और घाव आदि है तो उसके ऊपर लगा भी सकते हैं। अब गौमूत्र कैसा लेना है इसके विषय में बात कर रहे हैं। गौमूत्र यदि आपके पास, आपके आसपास कहीं देशी गाय माता मिल जाती हैं तो आप उनका ताज़ा गौमूत्र लें, उसको 18 परत कपड़ा कर लें, मलमल का कपड़ा 18 परत कर लें और उससे छान कर आप ये गौमूत्र का सेवन सीधा कर सकते हैं। लेकिन गौमूत्र जब आप सेवन कर रहे हैं आपको अपनी प्रकृति का, अपनी देह की प्रकृति का ध्यान रखना होगा। कफ वात पित्त क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप छोड़ दीजिए। आप क्या करें, गौमूत्र का सेवन कर रहे हैं, जितना 20 से 30 ml आप 10 से 30 ml आप गौमूत्र का सेवन कर सकते हैं एक दिन में, एक समय में, सुबह शाम 2 समय आपको सेवन करना है। तो सुबह आप ये आप अपनी मात्रा अपनी देह की आवश्यकता अनुसार तय कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि आपको ऐसा ही लेना है वैसा ही लेना। आप कितना हजम कर पा रहे हैं, आप कितना सहन कर पा रहे हैं, उस अनुसार आपको लेना है। समभाग जल मिलाकर आप इसको सेवन कर सकते हैं। कफ और वात के रोगी समभाग जल मिलाकर भोजन से करीब 1.5 घंटा पहले इसका सेवन करें तो ये अच्छा काम करता है। सुबह शाम 2 समय सेवन करें, बहुत अच्छा काम करता है। और जो पित्त के रोगी हैं, अर्थात जिनको पित्त तुरंत बढ़ जाता है, आप जब सेवन करेंगे, यदि आपको लग रहा है कि आपके देह में आपको चक्कर आ रहे हैं और कुछ तकलीफ हो रही है तो समझ लीजिए आपका पित्त बढ़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप इसमें जल की मात्रा, हमने जहाँ वहाँ कफ और वात के रोगों के लिए सम बताई थी, सम मात्रा में, जैसे 30 ml जल है, 30 ml गौमूत्र है तो 30 ml जल लेना है। पर यहाँ आप यदि पित्त के रोगी हैं, पित्त का रोग बढ़ा हुआ है तो 30 ml गौमूत्र में आपको 60 ml जल मिला के इसका सेवन करना है। मित्रों ध्यान रहे, इसको विशेष ध्यान से सुने कि कफ और वात के रोगी के लिए अलग डोज है और पित्त के रोगियों के लिए अलग डोज है। और पित्त के रोगी यदि आप भोजन से पहले इसको हजम नहीं कर पा रहे हैं तो भोजन के 1 से 1.5 घंटे बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि कई बार खाली पेट कुछ लोगों को हजम नहीं हो पाता है तो भोजन के बाद आप ले सकते हैं। 10 से 30 ml मात्रा हमने पुनः बताई आपको। तो इस तरह आप इसका सेवन करें, सुबह शाम 2 समय सेवन करें। और यदि आप कैंसर आदि के रोगी हैं, कोई लाइलाज रोग है आपको, तो हर 4 घंटे में, हर 3 घंटे में आप इसका सेवन कर सकते हैं आपकी आवश्यकता अनुसार। यदि आप वीडियो विवरण के नियम पालन करते हैं, हमने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट हैं, सब संभव है, या हमने कुछ जटिल रोग और एक निरोगी जीवन हमने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आपके लिए वीडियोस और भी दिए हुए हैं कैंसर वालों के लिए। तो आप उनको देखें, उनके अनुसार थोड़ा पालन करें। और साथ ही यदि गौमूत्र आप लेते हैं 3 से 4 घंटे में एक बार 20-30 ml जितना आप हजम कर पाते, तो आपकी देह में आप यूँ काया परिवर्तन देखेंगे, आपको बहुत जल्दी इसका परिणाम मिलेगा। हाँ, पर एक बात, जितने साल की आपकी आयु है उतने हफ्ते दीजिए, उतने सप्ताह दीजिए असर को ठीक से बढ़ने के लिए। हाँ, उतने दिन दीजिए असर होने के लिए। असर की शुरुआत आपको, जितने वर्ष की आपकी आयु है उतने दिन में आपको कैंसर आदि रोगों पर आपको असर मिल जाएगा और ठीक भी होगा, लेकिन समय लगेगा। जितने साल की आयु है उतने कम से कम हफ्ते दीजिए ठीक होने के लिए। और संपूर्ण ठीक होने के लिए संपूर्ण वीडियो विवरण के वीडियोस में आपको संपूर्ण नियम पालन, प्राणायाम, यदि आप प्राणायाम करें तो गलतियां कहाँ करते हैं वो सब हमने विस्तार से दिया हुआ है। आप पॉइंट्स आदि आपने कहाँ दबा सकते हैं वो भी हमने दिया हुआ है। उसके अलावा व्यायाम कैसे कर सकते हैं हमने सब दिया हुआ है। आप उनको देखकर, उन वीडियोज़ को देखकर अपने हर रोग को ठीक कर सकते हैं। ऐसे वो वीडियो हमने आप वहाँ दिए हुए हैं, तो आप उनका पालन करिए। और ऐसा करने से आपके अधिकांश नहीं, हम ये कहेंगे सारे रोग ठीक हो सकते हैं, क्योंकि नियम को तोड़ना ही रोगों की जड़ होता है और प्राणायाम ना करना उस रोग को बढ़ावा देता है। यदि आप नियम पालन और प्राणायाम करते हैं तो हर रोग से मुक्ति हो सकती है, संभव है, और इसी जन्म में, इसी समय संभव है। बस कुछ समय, जितने साल का रोग उतने महीने दीजिए, आप ठीक हो सकते हैं। और यदि आपको मुझसे बात करनी है, वीडियो विवरण के सारे वीडियोस देखने के बाद कोई प्रश्न बचता है और रोग विशेष की प्लेलिस्ट देखने के बाद कोई रोग विशेष बचता है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। उन्हीं वीडियोस में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।